किसी समय में रामपुर नाम का एक गांव रहता था। उस गांव में एक दीपक नाम का छोटा लड़का रहता था। दीपक बड़ा होकर एक शिक्षक बनना चाहता था। दीपक मन ही मन सोच रहा होता है। आजकल तो डिजिटल मोबाइल से पढ़ाई होती है, पर मेरे पास कोई मोबाइल नहीं है। तभी दीपक देखता है कि उसकी माँ उसकी तरफ एक मोबाइल फोन लेकर आ रही होती है। बेटा, मैं जानती हूँ तुम्हें पढ़ने के लिए एक फोन चाहिए। ये लो तुम्हारे लिए नया फोन। ये कहकर दीपक की माँ दीपक को उसके हाथ में मोबाइल दे देती है। फिर दीपक की माँ कहती है कि तुम मुझसे पहले वादा करो कि तुम इस मोबाइल का सिर्फ पढ़ाई के लिए इस्तेमाल करोगे। तब दीपक अपनी माँ के हाथ से मोबाइल लेकर कहता है कि हाँ माँ, मैं इस मोबाइल से सिर्फ पढ़ाई करूँगा। दीपक की माँ दीपक के हाथों से मोबाइल छीनते के साथ कहती है, ऐसे नहीं, पहले वादा करो कि तुम इस मोबाइल का उपयोग सिर्फ पढ़ाई में करोगे। वादा करो कि इस मोबाइल से तुम गलत संगति नहीं धरोगे, सिर्फ पढ़ाई में ध्यान दोगे। अच्छा माँ, मैं वादा करता हूँ कि मैं इस मोबाइल से सिर्फ पढ़ाई करूँगा, पढ़ाई के अलावा कुछ नहीं। और माँ, तुम्हें भी देखना कि मैं इस मोबाइल से पढ़कर शिक्षक बनूंगा और इस गांव के बच्चों को मैं पढ़ाऊंगा। अगले दिन से दीपक दिन रात पढ़ना शुरू कर देता है। दीपक मन लगाकर पढ़ना शुरू कर देता है। वो कभी सोफे पर तो कभी जमीन पर बैठ के पढ़ता। कुछ साल बाद दीपक बड़ा हो जाता है और अब उसके शिक्षक बनने का एग्जाम नजदीक आ रहा होता है। दीपक खुद से कहता है कि अब 1 महीने बचे हैं मेरे एग्जाम में। 1 महीने बाद मुझे एग्जाम देने जाना होगा। अब दीपक की परीक्षा नजदीक आ रही होती है। दीपक खुद से कहता है, कल परीक्षा देने शहर जाना होगा। अब मैं पूरी तरह से तैयार हूँ इस परीक्षा को देने के लिए। अगले दिन दीपक परीक्षा देने शहर जाता है। दीपक शहर में जाके देखता है। दीपक वहाँ के बड़े बड़े घरों को देखकर चौंक जाता है और मन ही मन कहता है, कितने बड़े बड़े घर हैं यहाँ भाई। दीपक खुद से बात कर ही रहा होता है कि इतने में उसका मोबाइल बजता है। दीपक फोन उठाता है तो दूसरी तरफ से उसकी माँ की आवाज आती है, बेटा तुम परीक्षा देकर कब तक घर लौटोगे? दीपक कहता है, माँ शाम 5 बजे तक मैं परीक्षा देकर घर आ जाऊंगा। कॉल काट के दीपक जब अपना सर इधर उधर घुमाता है तो उसे दिखता है कि एक लड़का उसकी तरफ आ रहा होता है। वो लड़का आते ही दीपक से पूछता है, भाई तुम कौन हो, कहाँ से आए हो? वो लड़का कहता है, मेरा नाम राहुल है। मैं यहीं पास के गांव से आया हूँ। मैं इस परीक्षा को देकर यहाँ शिक्षक बनना चाहता हूँ। तब दीपक कहता है, आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई राहुल भाई। मेरा नाम दीपक है। मैं रामपुर का रहने वाला हूँ। मैं भी इस परीक्षा को देकर शिक्षक बनने के लिए यहाँ आया। तब दीपक राहुल से पूछता है, भाई ये परीक्षा कब शुरू होगी? राहुल बताता है कि बस अभी आधे घंटे में परीक्षा शुरू हो जाएगी। दीपक कहता है, अच्छा है भाई, जल्दी से परीक्षा निकल जाए तो हम भी घर चले जाएंगे। दीपक परीक्षा देके अपनी माँ के पास दौड़ते हुए जाता है। दीपक अपनी माँ से कहता है, माँ मैंने परीक्षा दे दी। 1 हफ्ते में रिजल्ट आ जाएगा और तुम देखना माँ, मैं शिक्षक जरूर बनूंगा और फिर इस गांव के बच्चों को पढ़ाऊंगा। कुछ दिनों बाद दीपक की माँ दीपक को आवाज देती है, दीपक कहाँ है बेटा तू? तब दीपक अपने रूम से निकलता है और अपनी माँ के पास आकर कहता है, क्या हुआ माँ, क्यों बुला रही हो? माँ कहती है, तूने कहा था 1 हफ्ते में रिजल्ट आने वाला है, आया कि नहीं? बेटा मैं तुम्हारा रिजल्ट देखने के लिए बहुत बेताब हूँ। फिर दीपक कहता है, माँ मैं अपने रिजल्ट के लिए खुद भी बहुत बेताब हूँ, पर मेरा रिजल्ट आज नहीं कल आएगा माँ। अगले दिन दीपक अपने मोबाइल में रिजल्ट देखता है तो दीपक को पता चलता है कि वो परीक्षा में असफल हो गया। दीपक सोचता है कि अब माँ को
किस मुंह से जवाब दूंगा कि मैं परीक्षा में सफल नहीं हो सका। माँ दीपक को आवाज देती है। दीपक उदास चेहरे के साथ अपनी माँ के पास जाता है। दीपक सोच रहा होता है कि माँ को क्या जवाब दूंगा। दीपक के पास आते ही दीपक की माँ पूछती है, बेटा तुमने कल कहा था कि अगले दिन रिजल्ट आएगा। माँ के इतना कहते ही दीपक अपने घुटनों के बल बैठ के रोने लगता है और कहता है, माँ मुझे माफ कर दो, मैं परीक्षा में असफल हो गया। मैं परीक्षा को पास नहीं कर सका, मुझे माफ कर दो माँ। दीपक की माँ दीपक को उठाती है और कहती है कि उठो बेटा, तुम परीक्षा में असफल रहे तो क्या हो गया, ये एक परीक्षा ही तो था, दोबारा दे देना। वैसे भी सब एक बार में सफल नहीं होते, दोबारा कोशिश करो। तुम्हें तुम्हारा सपना याद है ना, तुम्हें शिक्षक बनना है और मेरा और अपने पिताजी का नाम रोशन करना है। दीपक कहता है, हाँ माँ मुझे याद है मेरा सपना, मैं शिक्षक बनना चाहता हूँ और बन के दिखाऊंगा। मैं इस परीक्षा को एक बार और लिखूंगा और इस बार असफल नहीं रहूंगा। इस बार मैं परीक्षा पास करके दिखाऊंगा। माँ मैं तुमसे वादा करता हूँ, अगर इस बार मैं परीक्षा पास नहीं कर पाया तो मैं तुमको अपना सूरत कभी नहीं दिखाऊंगा। अगले दिन से दीपक दिन में और ज़्यादा समय पढ़ने लगता है। दीपक अपना ज़्यादातर समय अब से पढ़ाई में निकालने लगा। समय बीतता है, दीपक का शिक्षक बनने की परीक्षा एक बार फिर से नज़दीक आ जाती है। दीपक मन ही मन कह रहा होता है, अगली बार इस परीक्षा को मैं नहीं पास कर पाया, पर इस बार मैं इस परीक्षा को पास करूंगा। कुछ दिन बाद दीपक की परीक्षा नज़दीक आ जाती है। अगले दिन दीपक अपनी माँ के पैर छू के एग्जाम के लिए जा रहा होता है। तब कुछ गांव वाले बात कर रहे होते हैं कि देखो एक बार फेल होने के बाद भी दूसरी बार एग्जाम दे रहा है। तब दीपक की माँ उसे कहती है, बेटा उन्हें कहने दो, तुम जब टीचर बन जाओगे तब उनका मुंह अपने आप बंद हो जाएगा। दीपक फिर वही घर के आगे एग्जाम देने पहुंचता है। वहाँ एक लड़का उसके पास आकर उससे बात करता है, कैसे हो भाई, तुम इस परीक्षा को देने फिर से आए हो? पिछली बार क्या तुम भी इस परीक्षा में फेल हो गए? तुमने शायद मुझे देखा नहीं होगा, पर मैंने तुम्हें देखा था। तुम्हारा नाम दीपक है और तुम रामपुर के रहने वाले हो। पिछली बार तुम राहुल के साथ बात कर रहे थे, तब मैंने तुम्हें देखा था। इस बार दीपक उस नए लड़के से कुछ नहीं कहता है और एग्जाम देने चला जाता है। परीक्षा लिखने के बाद दीपक अपनी माँ के पास जाता है और कहता है, माँ मैंने परीक्षा लिख दिया है, ये परीक्षा का रिजल्ट भी 1 महीने बाद आएगा। इस बार तो मैं भगवान से प्रार्थना करूँगा कि इस बार मुझे पास करा दें। मैं शिक्षक बन के आपका और पिताजी का नाम रोशन करना चाहता हूँ। दीपक की माँ कहती है, अच्छा ठीक है, अभी मुंह हाथ धो लो, खाना लगा देती हूँ, खा लो, फिर बात करते हैं। जाओ मुंह हाथ धो लो, मैं खाना लगा दे रही हूँ और आके खा लो। कुछ दिनों बाद दीपक अपने मोबाइल में देखता है तो वह पास हो चुका होता है। दीपक ये देखते ही खुशी के मारे उछल कूद करने लगता है और दौड़ते हुए अपनी माँ के पास जाता है और कहता है, माँ मैं पास हो गया, मैं इस बार परीक्षा में पास हो गया माँ। मैंने तुमसे कहा था ना कि मैं सर पास होकर दिखाऊंगा, और लो माँ मैं पास हो गया। अब मैं इस गांव के बच्चे को पढ़ाऊंगा माँ, तुम देखना। और फिर कुछ दिनों बाद दीपक अपने गांव के छोटे बच्चों को पढ़ाने लगता है। गांव के सारे छोटे बच्चे अब दीपक के पास आकर पढ़ने लगते हैं। दीपक भी उन बच्चों को प्यार से और खुशी खुशी पढ़ाने लगता है। दीपक अपने गांव के बच्चों को पढ़ाकर खुशी खुशी रहने लगता है।